और ये दिन जो शुक्रवार शनिवार है, ये परमेश्वर ने हमें दिन काटने के लिए, एक समय को काटने के लिए, कि इंसान को याद रहे, मनुष्य को याद रहे बोलकर परमेश्वर ने क्या किया, इसको बना के हमारे बीच में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये शुक्रवार शनिवार एतवार बोलकर परमेश्वर ने रख दिया। अन्यथा पंछियों को आप पूछोगे, अन्यथा आप जानवरों को पूछोगे, नहीं पता शुक्रवार क्या होता है, संडे क्या होता है, एतवार क्या होता है। पर हम लोग आज गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? हालेलुया। हमारे लिए सभी दिन गुड है और सभी दिन बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा क्यों हम ऐसा बोलते हैं? परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें थोड़ा सा अलग सा जान पड़ता है। हालेलुया। ये गुड फ्राइडे आज हम लोग क्यों बोलते हैं? बाइबल के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। गुड फ्राइडे इसलिए बोला जाता है कि इंसानों को, मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है और आगे चलती जाएगी, उनको याद रहे। गुड फ्राइडे का मतलब जब नाम लिया जाए गुड फ्राइडे, तो ये याद रहे कि उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था। हालेलुया। क्योंकि फ्राइडे तो और भी दिन है, वो भी गुड है, पर एक नाम दिया गया गुड बोलकर। क्या? एक नाम दिया गुड बोलकर। इसका मतलब है जब गुड का नाम या शुक्रवार जब आप नाम सुनो, ये मत सोचना कि बाकी दिनों से ये अलग है या आज कुछ ज्यादा महत्व है, परंतु ये समझना इस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर मारा गया था। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमने था, एक मूवी चलाना था, फिल्म चलाना था, परंतु हमारे पास प्रोजेक्टर का इंतजाम नहीं हो पाया। पर आने वाले दिनों में किसी दिन आपको मूवी दिखाएंगे हम, फिल्म। आपने कई बार फिल्म को देखा होगा, पर जो हम दिखाने वाले हैं बहुत कम लोगों ने देखा होगा। हालेलुया। तो अब हम इस विषय में, जब गुड फ्राइडे का मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए, आपके और मेरे मानव जाति के लिए क्रूस पर क्या हुआ? बलिदान हुआ। हालेलुया। और आज ये वो दिन है, यीशु मसीह को पकड़वाया गया और यीशु मसीह को ताड़नाएं सहने पड़ी। आज सवेरे से लेके कितने बजे से? सवेरे यानी कि रात को कितना बजे पकड़ा गया प्रभु यीशु मसीह? हाँ जी, भोर के समय। भोर को यीशु मसीह कितने बजे पकड़वाया गया? 4, 5, 6, 7 के बजे के बीच में यीशु मसीह पकड़वाया गया। और उसके बाद ध्यान से समझना, यीशु मसीह उस समय के बाद ताड़नाएं सहता गया। हालेलुया। मतलब कि यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, उस समय से उसके ऊपर कोड़े पड़ना, उसके ऊपर मार पड़ना, उसको गिराया जाना, उसको घसीटा जाना, उसको लकड़ से बांधना, उसके ऊपर कोड़े मारना, कांटों का ताज पहनाया जाना, ये सारी घटना सवेरे से लेकर 3-4 बजे तक प्रभु यीशु के जीवन में होता रहा। हालेलुया। और बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह चूं करके ना बोला। हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु मसीह चूं करके ना बोला। वो क्यों नहीं चूं करके बोला? वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो आप और मुझसे प्रेम करता है और वो आप और मुझे छुड़ाना चाहता था। वो पाप के बंधन को तोड़ना चाहता था। उसको पता था अगर आज मैं मार नहीं खाऊंगा, अगर आज मैं क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा, आज उसके बाद आने वाली पीढ़ी जो मेरे लोग हैं वो कभी बचाए नहीं जाएंगे। मानव जात कभी छुटकारा नहीं पाएगा। मनुष्य पाप में फंसा रह जाएगा और पाप के बंधन में नरक में ले जाएगा बोलकर यीशु जानता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कोई जात या धर्म के लिए नहीं, परंतु बाइबल कहता है संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे एक बात देखते हैं बाइबल में, यीशु मसीह पकड़वाया गया पर वो निर्दोष गिना गया। क्या? निर्दोष, बेगुनाह साबित हुआ। उसका चिट्ठा जब खोलकर देखा, उसके ऊपर केस लड़ा गया और जब उसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया तो यीशु मसीह का जो केस जब लड़ाया जा रहा था, जब लोगों ने देखा यीशु मसीह बिल्कुल ही निर्दोष था। वो निर्दोष था। उसका कोई भी ऐसा कसूर नहीं पाया गया, उसका कोई भी ऐसा काम नहीं पाया गया जिसके कारण यीशु को मार पड़े, जिसके कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। निर्दोष होकर मारा जाना
कितनी गंभीर बात है। आपने कोई गलती नहीं किया और आपको कोई डांट दे, आपको कितना गुस्सा आता है। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप निर्दोष हो, आपको कोई डांट दे नीचे स्वर से, आपने कुछ खाया नहीं और बोले तूने ये क्यों खाया, या आपको बोले तूने ये क्यों तोड़ा और आपने तोड़ा नहीं, आप बता भी रहे मैंने तोड़ा नहीं, आप बता भी रहे मैंने खाया नहीं, तो भी आपको गालियां पड़ रही है, आपको डांट पड़ रहा है, तो आपको कैसा महसूस होता है। मान लो आपके घर में 200 रुपया पड़ा था, आपने यूज नहीं किया, वो वहीं पड़ा था, पर आपके घर वाले बोल रहे हैं तूने चोरी किया और तूने इसको खा लिया बोल के आपके ऊपर बार बार बोल रहे हैं, आपको कैसा लगेगा। कभी कभी बच्चों का स्वभाव देखना इस बात के ऊपर, जब आप बोलते तूने ये खा लिया, पैसे यहाँ से निकाल लिए, तब बच्चे पूरी तरह खिंच जाते हैं। हालेलुया। और हम लोग भी ऐसे ही खिंच जाते हैं। पर यीशु मसीह का ऐसा ही कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित कर नहीं पाया, क्योंकि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। हालेलुया। और तो भी उसे मार खाना पड़ा, क्यों? तो भी उसे गुनहगार गिना गया, बेगुनाह होकर। हम बाइबल में पढ़ेंगे, मेरे साथ खोले लूका 23 का 13 से 15, 23 से 25 तक, सॉरी 23 का 13 से 25 तक, 23 का और 13 से 25 तक, माइक में पढ़ो। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला आकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर बातों का तुम उस पर लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, क्यों? और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उसके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे हमने जो वचन सुना शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ पे वचन में आपने सुना कि राजा, जो न्याय करने वाला राजा बैठा हुआ था, उसने क्या पाया? यीशु मसीह क्या है? बेगुनहगार है। क्या है? बेगुनाह पाया। उसने देखा कि यीशु मसीह ने कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिसके कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए या उसे मार दिया जाए। और लोगों को तसल्ली देने के लिए उसने बोला, मैं इसे कोड़े लगाकर, कोड़े मारकर छोड़ने की मैं क्या देता हूं? आज्ञा देता हूं। बोला, इसे मैं कोई गुनाह नहीं पाता, पर क्या कहता? मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, पर कोड़े लगाकर छोड़ने की मैं आज्ञा देता हूं। और लोगों ने क्या बोला? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे मार दे। ऐसा क्यों बोला? हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे जो गुनहगार है, पर ये निर्दोष को क्या कर? बलि चढ़ा दे। हालेलुया। यीशु मसीह निर्दोष था और बेगुनहगार था,
और उसने अपने आप को मरने के लिए दे दिया। बाइबल में लिखा है, यीशु कहता अगर मैं चाहूँ तो स्वर्ग से 12 पलटन ले आऊँ। कहता मैं स्वर्ग से स्वर्गदूतों का 12 पलटन सेना को ले आऊँ, मनुष्य को चुटकी भर में मैं खत्म कर दूँ। पर यीशु ने कहा ऐसा भोले ने बोला। हालेलुया। क्योंकि यीशु का ये एक नियम था, जैसा पिता ने उसके लिए कहा था वो परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरा करता आया था। और ये कोड़े खाना इसलिए था कि आप और मैं चंगे हो जाए। हालेलुया। उस पर दोष इसलिए लगाया गया कि आप और मैं बचाया जाए। हालेलुया। उस पर गुनहगार का थप्पू इसलिए लगा कि आप और मैं स्वर्ग में अधिकारी हो, नरक में गुनहगारी के कारण गिने ना जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा आज के दिन कि वो आप और मुझे छुड़ा सके, आप और मुझे नया जीवन दे सके, आप और मुझे स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना सके, आप और मुझे पवित्र आत्मा का अधिकारी बना सके, आप और मुझे जीवन दे सके। हालेलुया। पहला मनुष्य जो छुड़ाया गया, बचाया गया, यहाँ पे देखो पहला मनुष्य बरअब्बा है। ये निशानी है प्रभु यीशु मसीह की कि वो जब वो क्रूस के समय पे गया, छुटकारा स्टार्ट हो गया। हालेलुया। छुटकारा स्टार्ट हो गया, लोगों का बचाया जाना शुरू हो गया। और देखो बरअब्बा बचाया गया, क्रूस पर मरने से शारीरिक रूप में क्या हो गया, बचाया गया। और लोगों ने कहा हमारे लिए इसको मार दे और बरअब्बा को छोड़ दे। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, अभी जो हमने सुना, हमने जाना यीशु मसीह बेगुनाह था। याद रहे आज से यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। लोग बोलते होंगे आपको कि अरे तुम्हारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, पाप। बाइबल के ये पाप ही नहीं था परंतु वो धर्मी था, इसीलिए वो पाप के रूप में गिना गया कि आप और मेरे पाप के बंधन को तोड़ सके। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पे, यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया गया। यीशु जानता था तो भी यीशु को धोखा देने की कोशिश किया गया है। मेरे साथ यहाँ पे परमेश्वर का वचन खोले, लूका 22 का 47 से 53। लूका 22 का, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर कितना दिन रुकेगा। और यहाँ पे आप दूसरा पढ़ दीजिए, लूका 22 का 63 से पढ़ दीजिए, 65 तक। 63 से, हाँ जी 65। जो मनुष्य को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांककर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा? और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। सॉरी, पहले आप यही पढ़ दीजिए ऊपर से, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो। 22 का 47 से पढ़ दीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। 22 का 47 से कंप्लीट कर दिए, 53 तक। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे चंगा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है।
हालेलुया। यहाँ पे जो प्रभु यीशु का एक 12 चेला था, 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वाया। धोखे से यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा गया और बहुत सारे लोगों को लेकर आया जो यीशु के साथ मेज पर बैठकर एक ही टेबल पर, एक ही घर पर, एक ही थाली पे खाया करता था। उसी ने यीशु को 30 सिक्कों पर क्या किया, 30 सिक्के लेकर बता दिया, उनको बोला कि आओ मैं तुम्हें यीशु दिखाता हूं, तुम उसको पकड़ो और ले जाओ, पर मुझे इतना रकम चाहिए बोलकर वो चेले ने प्रभु को धोखे देने की कोशिश किया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब एक जगह पे था, जब उस समय में चेला आया और यहूदा इस्करियोती आकर यीशु मसीह को चूमता है, क्या करता है, चूमता है, और चूम के वो बताता है उन सभी बाकी जो पकड़ने वालों को कि यही यीशु है, इसे पकड़ लो बोलकर उसे चूमा। और यीशु मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर था, बाइबल कहता है। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, हे यहूदा इस्करियोती, हे इस्करियोती, क्या तू मुझे चूम कर पकड़वाता है? क्या तू मुझे पकड़वाता है? तू इसलिए चूमता है कि तू मुझे पकड़वाए? और यीशु ने कहा तुम पकड़। और उसके बाद चेलों ने देखा कि यीशु को पकड़ने आए हैं। चेलों ने एक बंदे का कान उड़ा दिया, चाकू निकाला और कान उड़ा दिया। और यीशु ने कहा जो कोई तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह पकड़वाया गया उस समय तलवारें चली और यीशु ने एक शिक्षा को दिया कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। इसलिए बोला तलवार से चलाओगे तो तलवार से मारे जाओगे। और दूसरा यीशु ने कहा ये समय अब तुम्हारा आ चुका है कि तुम मुझे पकड़ो और मुझे क्रूस पर चढ़ा दो। यीशु जानता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु ने खुद को यहाँ पे समर्पण कर दिया उन लोगों को। पहले तो धोखे से पकड़वाने का यीशु को षड्यंत्र था, पर यीशु सब बातों को जानता था। और यीशु ने बोला, क्या बोला कि तू अब तुम्हारा समय आता है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे लोगों के छुटकारे के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आज़ादी देने के लिए मैं तैयार हूँ बोलकर यीशु ने बोला। हालेलुया। और ये छुटकारा, ये क्रूस पर चढ़ा जाना, ये व्यर्थ नहीं है। ये क्रूस पर आज चढ़े जाना, ये समझो कि आज ही का दिन, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, आज आपके पाप के बंधन टूट चुके हैं। आज आपके जीवन का पाप का बंधन गहराई से जाने वाला है। आज आप बिलीव करो, विश्वास करो कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ चुका है। हालेलुया। आज आप बिलीव करो, आपके घर के अंदर की समस्या, आपके परिवार के अंदर की समस्या, आपके जीवन के कठिन रास्ते आज यीशु मसीह क्रूस पर लेकर जा चुका है और आज आपको फ्री कर चुका है। हालेलुया। आज आपको आजाद कर चुका है। आप बिलीव करो, विश्वास करो। और बाइबल कहता है विश्वास करके देख, मैं अचंभे के काम तेरे जीवन में करता हूँ। हालेलुया। और वो अचंभे के काम वो आज करने वाला है। उसका लहू जो आज आपके और मेरे लिए बहाया, वो लहू आज आप और मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज का दिन बाकी क्रिसमस से भी बहुत ज्यादा मतलब है। इस दिन के विषय में लोग नहीं जानते, क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन लोग जान जाएंगे मेरे राज्य में गड़बड़ी को पैदा करेंगे। हालेलुया। लोगों को क्रिसमस के बारे में पता है, परंतु लोगों को ये आत्मिक जन्म जिसके द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा आपका और मेरा आत्मिक जन्म हो, इसके विषय में लोगों को नहीं पता। और आज वो गुड फ्राइडे, इस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, पकड़वाया गया, बेगुनाह था और धोखे से पकड़वाया गया, और तो भी वो चूक करके ना बोला। हालेलुया। और वो चूक करके ना बोला, वो आप और मुझे आजादी देने के लिए वो चुप रहा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, एक टॉप अगला पॉइंट है, यीशु ने खुद को मरने के लिए दे दिया। लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह क्यों नहीं छुड़ा सकता, अपने आप को छुड़ा पाया, पर यहाँ पे बाइबल कहता है यीशु मसीह ने खुद दिया। छुड़ाने की तो बात की बात है, क्योंकि यीशु ने खुद ही अपने आप को मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे साथ मत्ती 26 का 52 से 56 पढ़ दीजिए। मत्ती 26 52 से 56। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। अब यहाँ पे यीशु ने क्या बोला
अब तू तलवार को जेब में रख ले, उसको अपनी जगह पर रख ले। क्या ये तलवार मेरी रक्षा करेगा? क्या ये तलवार मुझे बचा सकती है? कदापि नहीं। यीशु ने कहा अगर मैं चाहूं मैं स्वर्ग से प्रार्थना कर सकता हूं पिता से, और वो 12 पलटन स्वर्गदूतों की सेना आ सकती है और एक ही क्षण भर में ये मनुष्य को तबाह कर सकता है। परमेश्वर ने कहा इसलिए क्योंकि उसने अपने आप वो जानता था, क्योंकि यीशु जानता था अगर मैं ये कुर्बानी नहीं करूंगा, अगर मैं ये लोगों को समझ नहीं दूंगा, ये तलवार को चलाएंगे। यीशु जानता था। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा तलवार को रख ले, मैं चाहूं तो एक ही क्षण भर में खत्म कर सकता हूं। पर यीशु ने ऐसा नहीं किया, यीशु ने खुद मरने के लिए दिया। बोलता है हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए असंभव था? जो लंगड़े चला सकता था, जो अंधों की आंखें खोल सकता था, जो दुष्ट आत्मा को भगा सकता था, क्या वो 12 पलटन स्वर्गदूतों को नहीं बुला सकता था? एक क्षण भर में एक आवाज मारता, स्वर्ग से आसमान खुल जाता और एंजलों का सेना, स्वर्गदूतों की सेना वहां लाइन से खड़ जाती। जिस प्रकार बाइबल में देखते हैं एलिशा एक पर्वत पर खड़ा था और वहां पे उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोगों का टोली आया था कि एलिशा को मार डालो, क्योंकि उसने हमारे विरोध में भविष्यवाणी की है। और एलिशा का चेला कहता कि देखो हमारे सामने इतने लोग आ रखे हैं, अब हमें ये मार डालेंगे, अब हम क्या करेंगे? तब एलिशा ने उसको बुलाया और उसके लिए प्रार्थना किया। बोला परमेश्वर तेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि पहाड़ों के हर जगह पर स्वर्गदूतों का रथ में ज्वालामय रथ से भरे हुए स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। पूरे पहाड़ के इस चोटी से लेकर उस चोटी तक स्वर्गदूतों की सेना खड़ी है और आग के लपटों दूत रथों के साथ खड़े हैं और घोड़ों के साथ खड़े हैं। और अब देखो चेला समझ नहीं पाया ये क्या है, अचंभे की बात। इसी प्रकार यीशु मसीह कर सकता था। वो चाहता तो एक आवाज देता, स्वर्ग से स्वर्गदूतों का पलटन उतर आता और ध्वस्त कर देता, पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आप और मेरे लिए मरने के लिए जा रहा था खुद से। हालेलुया। वो खुद मरने के लिए जा रहा था, वो खुद अपने आप को मरने दे रहा था, इसलिए क्योंकि आप और मुझे छुड़ाए, आप और मैं बहुत आज का जीवन पाए। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब चेले उसे छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पे देखो यीशु ने क्या बोला, ये इसलिए हुआ कि तुम मुझे इसलिए पकड़ने आए हो क्योंकि बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी पूरी हो। इससे पहले तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? इससे पहले जब तुम्हारे बीच में मैं प्रचार किया करता था, तुम्हारे बीच में वचन को सुनाया करता था, उस समय तुम्हारे पास दम नहीं था, हिम्मत नहीं था पकड़ने का, पर आज आए क्यों? आज मैं अपनी मर्जी से मैं तुम्हें देने के लिए आया। आज मेरे पिता की इच्छा है कि मैं लोगों के लिए मरूं, इसलिए तुम पकड़ने के लिए आए हो। तुम इसलिए भेजे गए हो कि मैं तो लोगों के लिए मरूं और लोग मेरे मरने से लोगों का छुटकारा हो। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद को मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। और यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है, देखो यीशु ने क्या बोला, इतने दिन पहले तुम मुझे पकड़ने नहीं पाए, परंतु आज पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होना है, इसलिए तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो। बोला हालेलुया, हालेलुया। और चेले छोड़कर यीशु को भाग गए, तितर हो गए। लास्ट में कौन रह गया? लास्ट में कौन रह गया? अकेला यीशु। यहाँ पे एक वचन गहरा समझ आता है, आपके जीवन भर चलने वाला मित्र भी आपको धोखा दे जाता है। हालेलुया। आपके साथ एक थाली में खाने वाला मित्र भी धोखा दे जाता है, आपसे दूर भाग जाता है। यहाँ पे परमेश्वर के चेले लोग जितने यीशु के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, सब भाग गए। अंतिम समय जब आता है एकमात्र परमेश्वर होता है और आप होते हो, और उसी बीच में आप और परमेश्वर होते हो और तीसरा कोई नहीं होता। यहाँ पे यीशु ये बताना चाहता है। हालेलुया।
आपके साथ कितने मित्र हैं, आपके साथ कितने दोस्त हैं, आपके कितने परिवार है, कितने करीबी है, आपके लेन देन करने वाले हैं, परंतु अंत में जाकर यीशु ही आपके जीवन का स्वामी है, ये वचन ये बताने की कोशिश करता है। हालेलुया। और यीशु ने यहाँ पे खुद को मरने के लिए दे दिया। बाइबल यहाँ पे इस बात को प्रमाणित करता है। उन्होंने खुद से नहीं पकड़ा, परंतु यीशु ने खुद को पकड़वा दिया। आगे सब आपको कोई बोले कि वो छुड़ा नहीं सकता था, तो आप ये बाइबल का वचन दे देना, बोलना यीशु ने खुद को पकड़वा दिया कि आपके और मेरे लिए मरने के लिए पकड़वा दे दिया। बोलना हालेलुया। हम अब पढ़ेंगे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। और यीशु को जब पकड़वाया गया, यीशु को पकड़ा और उसके बाद यीशु को एक कोड़े मारे और यीशु के ऊपर क्रूस का भार उसके कंधों पर दे दिया। उसके हड्डी उसके शरीर में जख्म हुए और 45 ग्राम के मांस उसके शरीर से बाहर आते थे। जब एक कोड़ा उसको पड़ता था, उसके शरीर से 45 ग्राम मांस बाहर आता था। उसके लहू से, जिस रास्ते से वो जाता था, वो रास्ता पूरे लहू से उसका लाल लाल होता हुआ वो जगह तक गया जहां तक यीशु क्रूस उठा कर गया। उसके शरीर का पानी सारा खत्म हो गया, उसके शरीर के अंदर का एक एक कतरा लहू खत्म होता गया और वो चूक करके ना बोलता और उसने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यीशु का लहू इस तरीके से कतरा कतरा बहता गया। उसे कोड़े पड़े, उसे मार पड़ी, उसे लात पड़े, उसे डंडे पड़े, उसके कंधों पर इतनी मोटी मोटी, इतने मोटे मोटे लकड़ों से मारा गया। और कोड़ा जिसके यहाँ पे ऐसा कील बना होता है, लंबी रस्सी वाला, उससे ऐसा यीशु को मारा जाता था। जब वापस खींचा जाता था, 45 ग्राम का मांस यहाँ से नोच लेता था, शरीर के हिस्से से नोच लेता था। अगर आप पर मुझे पड़ता तो कैसा होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मार उसने सहा कि आप पर मैं चंगे किए जाए, आप पर मैं जीवन पाए, आप पर मैं नए किए जाए। उसके प्रेम को आज समझना, आज उसको समझना। यीशु मसीह आपके लिए स्पेशल, आपके लिए आया और दूसरों से आपको मतलब ना हो, पर आप ये देखना कि आज ये यीशु मसीह इस संसार में मेरे पापों से मुझे छुड़ाने, मेरा उद्धार करने के लिए आया। और वो चंगाई आप पाओ, मैं चंगाई पाऊं, इसलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, इसलिए यीशु ने अपने हाथों में कीलें ठुकवाई। हालेलुया। और यीशु मसीह को इस प्रकार से पकड़ा गया और यीशु को घसीट कर लिया गया और सेना के जरिए उसे जलील किया गया, मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे थप्पड़ मार कर बोला गया, तू तो भविष्यद्वक्ता था, अब भविष्यवाणी करके बता कि किसने तुझे थप्पड़ मारा है। इतना मारा कि यीशु का शरीर चलने लायक नहीं छोड़ा। इतना मारा कि यीशु का शरीर यहाँ तक कि प्राण त्यागने वाले हालात में जाकर बैठ गया। और तो भी यीशु क्या बोलता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और आपकी और मेरे जीवन में कोई सतावट आती है, आप और हम खाने को पड़ते हैं, और यीशु इस वचन से ये कहता है कि आप और मेरे जीवन में कितना भी दुख और सतावट आए और कोई आप और मुझे सताए, एक ही प्रार्थना करे, हे पिता इसे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मत्ती 27 का 32 से 44 तक पढ़ दीजिए। हम यीशु के क्रूस पे चढ़ने के ऊपर देखेंगे। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। यहाँ पे अब देखो, यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर, लकड़ का वो भार 100 किलो का हो सकता है, वो 80 किलो का हो सकता है या 50 किलो का हो सकता है, और मार कर बुरा हाल कर दिया और उसे चला नहीं जा रहा, और उस हालात में वो लकड़ उसके कंधे पर दे दिया, बोला अपना ये क्रूस उठाकर चल बोला। और यीशु से जब चला नहीं जा रहा था, यीशु के कदम बढ़े नहीं जा रहे थे, इतनी बुरी अवस्था में जब यीशु जा रहा था, जब उसकी अवस्था बहुत गंभीर हुआ, तब वहां पे एक बंदा जो अफ्रीका का था, जिसका नाम क्या आपको बताया, शमौन नामक एक सिमोन कुरेनी एक बिजनेसमैन बंदा था, वहां से बिजनेस करके जा रहा था। उसे उन लोगों ने पकड़ा, बोला ये क्रूस उठाकर कुछ देर तक ले जा बोला, और उसने यीशु के क्रूस को उठाया और कुछ समय तक दूर तक लेकर गया। आगे उस स्थान पर जो
गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। अब देखो यीशु को यहाँ पे पानी का प्यास लगा। क्या लगा? क्या लगा? प्यास लगा। उसके अंदर, शरीर के अंदर पानी की इच्छा जागा कि मुझे एक बूंद पानी मिल जाए, मैं एक बूंद पानी पीऊँ और मैं अपने प्यास को बुझा लूँ। और जब ऐसे हालात में, जब उसे पानी का बहुत प्यास लग रहा था, उस समय में यीशु को क्या पिलाया गया? क्या पिलाया गया? पित्त। क्या? पित्त। हमारे अंदर एक पित्त पाया जाता है, हमारे शरीर में पित्त पाया जाता है। मुर्गे के शरीर में पित्त पाया जाता है, जानवर के शरीर में पित्त पाया जाता है। और वो जानवर का पित्त लेकर यीशु को पिलाना शुरू कर दिया जबरदस्ती। वो इतना कौड़ा होता है ना, आप और मैं पीने छूटू से चख भी नहीं सकते। यीशु को प्यास लगा और उसको पिलाने के लिए पित्त दे दिया, और यीशु के मुंह पे जैसे लगाया, यीशु से पिया नहीं गया। आप और मैं बहुत प्यासे हो, आपको बहुत प्यास लग रहा है, और उस समय में आपको लाल मिर्च पाउडर डाल के, पानी डाल के आपको दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हाँ जी, हाँ जी। आप सोचो, उस समय को फील करो जब यीशु मसीह को प्यास लगा। उसके शरीर से, पूरे चेहरे से खून बह रहे हैं, शरीर के हिस्सों से खून बह रहे हैं, उसके शरीरों पे जख्म पड़े हैं, हर एक शरीर के हिस्से में जख्म पड़े हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा चोट है, कभी यहाँ चोट है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, कंधों पर पूरे निशानों से भर रखे हैं। शरीर के हर एक अंग, कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहाँ पे उसके मार मार के लाल ना किया हो। ऐसे हालातों में जब उसे प्यास लगा तो पानी मांगने की जगह, जब पानी मांगा, पानी देने के बजाय पित्त मिलाया हुआ दे दिया। और देखो यीशु यहाँ पे जुलम तब ने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए, बैठ का पहरा लगे और उसका दोष उसके ऊपर राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू दाहिने और बाएं क्रूस चढ़ाए गए। आने वाले हिला हिला की निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे। बस अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। यीशु मसीह को पित्त मिला के पानी दिया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और क्रूस पर यीशु मसीह के हाथ जो होते हैं ना, ये हाथ जो है ना, इतनी मोटी मोटी कीले, कितने, इतनी मोटी मोटी कीले, इतनी मोटी। आज की कीले तो पतली होती है, उस समय का कील इतना मोटा होता था क्योंकि लोहार बनाता था। आज मशीन से बनाया जाता है। और यीशु मसीह के हाथ पे ऐसे रख कर, खींच कर, और यहाँ पे जोर से हथौड़े से मारा गया। कैसा हुआ होगा उसे दर्द, कैसा दर्द हुआ होगा उसे। और जब यहाँ से मारा गया, आर और पार हो गया उसका शरीर, और खून की धारा यहाँ से धरती पर टपकना शुरू हुआ, और ऐसा यीशु का लहू बहना शुरू हुआ। और दूसरे हाथ को खींचा, तनकाया, यीशु चिल्ला रहा है जोर से, यीशु चिल्ला रहा है जोर से, और उसके हाथ को खींचा और उसके हाथ पर फिर से रस्सियों से बांधकर उसके हाथ को खींचा, और इतना मोटा कील फिर लेकर उसके हाथ पर रखकर जोर से मार दिया। और उसके शरीर में से आवाज आया, और उसकी हड्डियां अपनी जगह से हिल गई थोड़ी सी, उसके नसों में से खून बह निकले, और उसका खून फिर धरती पर गिरने लगा। यीशु के पैर को खींचा गया, रस्सियों से दिया गया, उसके ऊपर हटा दिया गया, पतले से उसके ऊपर हटा दिया, और पूरी तरीके से उसके पैर को खींचा गया। इतना लंबा कील लिया गया, और उसके दोनों पैरों को जोड़कर उसके
उसके पैर के ऊपर रखकर जोर से मारा गया और यीशु का चिल्ला उठा। यीशु जोर से, जितना जान था वो चिल्लाया, जितना वो जान था वो चिल्लाया, पर वो चिल्लाया, दर्द के मारे चिल्लाया और उसका खून फिर धरती पर टर करके जैसे टूटी में से पानी बहता है ऐसा उसका खून बहकर नीचे धरती पर गिरा। और इस तरीके से वो दोनों हाथों में और पैरों में क्रूस में कीले ठुकवा कर वो चिल्ला रहा है और ऊपर से देखो क्या आ रहा है, कोड़े लेकर यीशु के मार रहा है जोर से उसी जगह पर जहाँ पर यीशु को टांगना जा रहा है। उसी जगह पर यीशु को टांग दिया गया और उसके बॉडी पर, उसके शरीर के अंगों पर कोड़े मारा जा रहा है जोर जोर से और 45 ग्राम का मांस बाहर आ रहा है शरीर में से। इस तरीके से यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। उसने अपने आप को मरने के लिए दे दिया कि आप और मैं बीमारों से, आप और मैं रोग से, आप और मैं मुर्दों में से जी उठे, आपका और मेरा जीवन नया हो जाए। यीशु मसीह ने इस तरीके से आपके और मेरे लिए क्रूस में बलिदान किया और ऐसे ऐसे दुख सहे। हालेलुया। इतनी गंभीरता से उसने दुख सहे, उसे मार दिया गया, उसके शरीर पे भाले घोंप दिए गए और पानी का, खून का सारा कुछ शरीर में से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इस तरीके से यीशु का क्रूस पर यीशु को टांग दिया गया और अद्भुत तरीके से उसे मार दिया गया। यीशु ने ये क्यों होने दिया कि वो आप और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो आप और मुझे नरक की आग में जाते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसका प्रेम, उसका प्यार सच्चा है। उसके प्रेम में झूठापन नहीं पाया जाता। उसका प्यार बहुत अनंत है और अगम्य है। वो आप और मुझसे इतना प्यार करता है, वो आप और मुझे अनंत जीवन देना चाहता है। वो यीशु जानता है कि नरक का आग उस कोड़े के मार से 3 गुना 4 गुना भयानक और भयंकर है। और ये यीशु वो जानता है नरक का आग इतना दंडनीय है कि मेरे लोग उसको सह नहीं पाएंगे। वे लोग जो धरती पर है, वे जो नरक के आग में डाले जाएंगे, वे बचाए नहीं पाएंगे, वो छुड़ा नहीं पाएंगे। उनकी चीखें प्रभु से सुनाई नहीं दिया जाएगा। इसलिए यीशु ने अपना चीख निकाला कि आप और मेरा चीख ना निकले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इसलिए अपने आप को मरने दिया कि वो नरक का आग, भटकते भट्टे का आग एक बार आप पर में डाल दिया जाए, उस आग में से आप पर में कभी नहीं निकल पाएंगे। इतना भयंकर आग कि उस आग में आप पर में एक बार डाल दिया जाए, आप और मेरा रोना पीटना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु को प्यास लगा, इसी प्रकार नरक में भी बहुत प्यास लगता है और कोई पानी नहीं देता वहां पे पीने के लिए। वहां पे कोई आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता। आप सांस लोगे ऐसे और आपसे सांस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये सब जुल्म सहे कि आप और मुझे नया जीवन दे सके, आप और मुझे बचा सके। उसका प्रेम इस प्रकार से जाहिर होता है। उसने प्यार किया और उसने साबित किया कि क्रूस पर कि मैं लोगों से प्यार करता हूं। हालेलुया। उसने साबित किया कि वो आप और मुझसे प्यार करता है और आप और मुझे भी साबित करना है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। यीशु के क्रूस पर के 7 बातें जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ाने के बाद बोला, उस बात को हम बाइबल में देखेंगे। इस बात को ध्यान से समझना, और इसको 7 वाणियां भी कहा जाता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, मेरे साथ यहाँ पे पढ़ दीजिए। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसके ऊपर पढ़ेंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। लूका 23:34 पढ़ दीजिए। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। बस अब यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया और क्रूस पर टांगने के बाद क्या हुआ, उसके कपड़ों को फाड़ लिया गया और चिट्ठियां डालकर बांटना शुरू कर दिया। और यीशु उनको देखकर तब भी रो रहा है। क्या कर रहा है?
रो रहा है। इसलिए नहीं रो रहा कि उन लोगों ने उसे क्रूस पर टांग दिया, उसे मार पड़ा। वो इसलिए रो रहा है कि ये लोगों का आंखें अभी भी बंद है। ये लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं इनको छुड़ाना चाहता हूँ, इनके पापों से मैं नया जीवन देना चाहता हूँ, परंतु ये अभी भी समझ नहीं पा रहे शैतान ने कैसे इनके आंखों को बांध दिया है बोलकर यीशु रोया वहां पे और कहा, प्रार्थना कर कर बोल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये क्या करते हैं ये नहीं जानते बोल रहा है। हालेलुया। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे साथ खोलकर पढ़ दीजिए लूका 23 का 42 से 43 तक। तब उसने उनसे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए, जब यीशु मसीह के साथ दो डाकू, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड, दो चोर, दो मक्कार, यानी कि दो डाकू जब टंगाए गए, उनमें से दाहिने साइड वाला क्या बोलता, हे तू यदि परमेश्वर का पुत्र है हमें भी बचा और आप भी बच और क्रूस से नीचे उतरा बोलकर इस प्रकार यीशु को क्या बोलना शुरू कर दिया, मिणे मारना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? मिणे मारना शुरू कर दिया। तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो परमेश्वर है, हमें भी बचा और खुद भी बच। और उसके बाएं साइड वाले ने बोला, तुझे इतना भी भय और तुझे इतना भी डर नहीं कि तू परमेश्वर के पुत्र की निंदा करे? हम तो अपने गुनाह की सजा को भुगत रहे हैं, परंतु ये तो बेगुनाहगार है। यहाँ तक कि उसका पड़ोसी, यीशु के पड़ोस में जो क्रूस पर टांगा गया था गुनहगार व्यक्ति, वो भी जानता था यीशु मसीह कौन था, बेगुनाहगार था। और उसने भी मुंह से गवाही दिया, यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं किया, परंतु हमने गुनाह किया, हम फल भुगत रहे हैं। हालेलुया। और यीशु ने उसे कहा, और उस व्यक्ति ने बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा, जब तू स्वर्ग के राज्य में जाएगा, जब तू वापस आएगा, हे यीशु तू क्या करना, मुझे याद करना कि मैं तेरे दाहिने तेरे बाएं साइड क्रूस पर लटका हुआ था बोलकर उसने बोला। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला कि हे यीशु, जब तू स्वर्ग में जाएगा तू मुझे याद करना। बस ये नहीं बोला मुझे स्वर्ग में अभी नहीं कर, बोला यीशु मैं जब तू स्वर्ग में जाएगा मुझे याद करना मेरे परमेश्वर। और यीशु ने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली मारे कर। ये यीशु ने दूसरी बात जो क्रूस पर बात की और दूसरी बात बोला, उसी समय उस व्यक्ति का उद्धार हुआ। ये क्रूस में साफ साफ दिखाया गया, पहला दोषी नहीं था, दूसरा यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया और उसका उद्धार हुआ। अब हम तीसरा एक और पढ़ेंगे यहाँ पे, यूहन्ना 19 का 26 से 27 तक। यहाँ पे यीशु क्या करता है, रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है ना। यूहन्ना 19 का 26 से 27 तक। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, यीशु मसीह की माँ जो शरीर में माँ थी, जिसका नाम मरियम था, और एक चेला जिसका नाम क्या था, यूहन्ना। चेले का नाम क्या है, यूहन्ना। और जब यीशु के सामने ये दोनों आए और वो रो रही थी, मेरे पुत्र क्रूस पर टांग दिया गया, मारा गया, इस प्रकार से रो रही थी। और दूसरी और एक चेला जिसे यीशु बहुत प्रेम करता था, यूहन्ना, उसे देखा और कहा, उसने कहा, देख तेरी माता रो रही है, बोला। तब यीशु ने कहा, हे नारी, आज से ये तेरा कौन है, बेटा है, और आज से तेरा ये कौन है, माता है। यानी कि परमेश्वर ने उसको एक परिवार के रूप में जोड़ दिया यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु ने टूटे जन को जोड़ दिया और माता पिता का एक परिवार, माता और पुत्र का एक रिश्ता जोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह रिश्तों को भी जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे मेरे साथ, मत्ती, हम चौथा पढ़ रहे पॉइंट,
मत्ती 27 का 46। तो यीशु ने मुंह से शब्द बोला, उस शब्द को पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम शबक्तानी, अर्थात हे मेरे मेरे। ने बोला, इसके विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एली एली लम्मा सबक्तनी, इसका अर्थ कौन जानता है? किस किस को याद है पिछले साल प्रचार किया गया था? विश्वासियों में से आपको छोड़ के और प्रचारकों को छोड़ के मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, किस किस को याद है? किसी को याद नहीं है? जिनको याद है वो रहने दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चखाया, और उन्होंने कहा अब यहाँ पे यीशु ने क्या बोला? देखिए, एली एली एलम्मा सबक्तनी बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस बात को ध्यान से देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा था, परमेश्वर ने भी अपने मुंह को क्या कर लिया? मोड़ लिया। जब वो क्रूस पर मर रहा था, पिता परमेश्वर ने भी अपने मुंह को यीशु से मोड़ लिया, और यीशु ने कहा, हे पिता तू भी मुझसे अलग हो गया और तूने भी मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। तूने भी मुझे त्याग दिया इस समय के लिए कि मैं क्रूस पर मरूं। हे पिता, ये तेरी योजना थी, मैं इसको पूरा करूंगा बोला। सब दुनिया एक साइड हो गया, और यहाँ तक पिता के ओर से आदेश जो प्रभु यीशु मसीह का था, उसने अपने आप के आदेश को जो पुत्र बनकर आया था उसको भी पूरा किया, और उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 का 28 पढ़ेंगे। इसके बाद कितना? यूहन्ना 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अर्थ उन्होंने सिरके में भिगोए। यहाँ पे यीशु ने क्या बोला? जो 5वां शब्द था, वचन को पूरा करने के लिए, वचन यीशु मसीह एक कदम बाय कदम वचन को पूरा करता हुआ आया, और यीशु ने यहाँ पे क्या बोला? अब वचन को पूरा करने की बारी थी। बोला, अब जैसे हम बोलते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कि इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। यीशु ने भी ऐसा ही प्लान किया कि इसके बाद मैं ये मृत्यु मरूंगा, इसके बाद मैं ऐसे जलील किया जाऊंगा, इसके बाद मैं ये दंड सहूंगा, इसके बाद लोगों से मैं मेरे मुंह पे इस तरह थुकवाऊंगा, और उसके बाद मैं सिरके को मांगूंगा। और इस तरीके से यीशु ने बोला। और जब यीशु ने यहाँ पे बोला मैं प्यासा हूँ, यीशु का ये शब्द था, मैं प्यासा हूँ। और अगला 19 का 30 पढ़ दीजिए। इसमें जो 6वां पॉइंट है, यीशु ने जो कहा क्रूस पर, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब देखो यहाँ पे यीशु ने क्या बोला कि जो काम मुझे पिता की ओर से सौंपा गया था, जो मेरा काम था, मुख्य मकसद, यहाँ तक सब काम हो चुका है। अब आखिर में एक काम रहता है, मेरे प्राण को छोड़ देना, प्राण को त्याग देना, शरीर से अलग करना, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा बोला। और यीशु ने आखिरी में प्राण त्याग के कैसे त्यागा? लूका 23 का 46 पढ़ दीजिए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा,
पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अब यहाँ देखो, यीशु जब पर टांगा गया, उसके सिर पर जब कांटों का ताज गुच्छा रखा गया, जिसके कारण खून बह रहे हैं और जिसके कारण यीशु मसीह दुख सह रहा है, और उस अवस्था में उस जगह पर यीशु ने क्या बोला? हे पिता, मेरे आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं बोला, और उसका प्राण निकल गया। उसने प्राण को त्याग दिया, और जैसे उसने प्राण को त्यागा, जैसे यीशु का आत्मा शरीर को छोड़कर चला गया, कम से कम लगभग दोपहर का 3 से 4 बजे का टाइम था ये, और इस टाइम में क्या हुआ? एकदम कड़क धूप था, एकदम कड़क धूप। और उस समय क्या हुआ? जैसे यीशु ने प्राण त्यागा, आसमान अंधेरा हो गया और धरती पर मानो बिजलियां चली गई और पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया और भूईडोल होने लगी। क्या होने लगा? भूचाल आ गई और भूईडोल होने लगा, और जैसे भूईडोल हुआ, कब्रों में से मुर्दे जी उठे। यीशु मसीह अभी तक जिया नहीं है, परंतु कब्र के अंदर से मुर्दे बाहर निकल गए, जो सदियों से मरे हुए थे और यरूशलेम में घूमने लग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो क्या हुआ? जैसे यीशु ने बोला, हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में दे देता हूँ, भूईडोल हुआ, और जो चर्च, जो मंदिर था, जिस पे एक पर्दा था, परम पवित्र स्थान में जाने वाला पर्दा, वो बीच में से ऑटोमेटिक फट गया, स्वर्गदूत ने उसे फाड़ दिया पवित्र आत्मा ने। देखो, हालेलुया। और इस तरीके से यीशु मसीह ने अपने आप खुद क्रूस पर मरने दिया, सब बातों को पूरा किया, कोड़े खाए, दंड सहा, गालियां सुना, पत्थरवार किया गया, शरीर पे चोटें लगी, और ऐसा उसने पूरा किया। और यहाँ पे देखो, और जब ये चीज हुआ, गर्जने हुए आसमान में, बादल का गर्जन हुआ, अंधेरा छा गया, जैसे मान लो दोपहर का 3 बजे का जो टाइम था, वो रात के 12-1 बजे जैसा जब हो गया। और उस समय देखो क्या हुआ, धरती 2 हिस्सों में, कई जगह में फट गई, और यीशु सारा लहू धरती पर गिर गया, और शरीर पर अब कोई लहू ना बचा। हालेलुया। और जब वहां पे जो सिपाही था, उसने यीशु के यहाँ पे पेट पर भाला मारा, तो उसमें से अब क्या आ रहा था? पानी आ रहा था बाहर। क्या आ रहा था? पानी आ रहा था। इससे साबित होता है कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर था। हालेलुया। जिस शरीर में से पानी निकले लहू की जगह, लहू के खत्म होने के बाद वो शरीर पवित्र हो चुका था। यीशु ऐसा पवित्र था, सब प्रूफ दिया, यीशु ने सब प्रमाण दिया कि मैं पवित्र हूँ, मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए आया, मैंने दंड सा, मैंने अपने आप को मरने के लिए दिया, तुम्हारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। ये सब परमेश्वर की प्लान था कि आप और मेरे जीवन से पाप के बंधन को परमेश्वर तोड़कर हमें छुड़ा सके। हालेलुया। थोड़ा सा वचन में और जाएंगे, यहाँ पे लास्ट वचन है, यहाँ पे मत्ती 27 का 45 से 54 तक पढ़ दीजिए। यीशु के क्रूस के ऊपर मरने के ऊपर हम पढ़ेंगे। लास्ट वचन है मत्ती 27 का 45 से 54 तक, 54 तक। हाँ जी, 45 से। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ जी, 54 तक। हाँ जी। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और शिकंज लेकर सिरके में डुबाया और सिरकंडे पर रखकर उसे चखाया, और उन्हें कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गए, और
डोल गई और चट्टानें तड़प गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शब्द थे और उसके जीने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। लास्ट में जाकर क्या बोला? ये सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। अरे हमसे तो गलती हो गया, हमने इसे क्रूस पर चढ़ा दिया, हमें ऐसा नहीं करना था, ये तो परमेश्वर का पुत्र था। ऐसा बोलकर बाद में घुटने टेक कर छाती पीटना शुरू कर दिया। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने आप भी मान लिया ये कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर था, ये सृष्टिकर्ता रचने वाला परमेश्वर था। देखो जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया, संपूर्ण संसार पे अंधेरा छा गया, काली घटाएं छा गई और आसमान में और धरती पे अंधेरा हो गया और मुर्दे जी उठे और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागा। और आज वो दिन है जिसमें यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर दंड सहे। आज वो दिन है, इसलिए हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु ने हमारे लिए भले काम किए। शरीर के स्वभाव से वो बुरा काम, शरीर के स्वभाव से ये दुखदायी घटना है, परंतु आत्मा के हिसाब से ये भली और मनोहर बातें हैं, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए क्रूस को उठा लिया और वो मारा गया, वो गाड़ा गया आज आपके लिए, आपके मेरे लिए। आइए अपनी जगह पे खड़े होंगे और उस क्रूस को याद करेंगे और